हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका शीर्षक है रामायण व महाभारत काल की। रामायण और महाभारत के समय में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस शीर्षक से ही वर्णित है कि रामायण और महाभारत के टाइम के बारे में ही इस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो रामायण और महाभारत से रिलेटेड सीरियल भी बन चुके हैं और अभी भी जैसे प्रसारित होते रहते हैं टीवी पे, तो बच्चों ने देखे भी होंगे। अगर इनको भी छोड़ दिया जाए तो गांव में या शहरों में रामलीला होती है, वो तो सभी ने देखी होगी कि टेलीविज़न पर जो प्रसारण हो रहा है, जो रियलिटी में हम रामलीला देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसी तरह की बातें जो हैं, एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से पूछ रही है। जैसे यहाँ पिक्चर मैंने ली हुई है, इसमें हर वर्ष रामलीला होती है। इसमें किसकी कहानी दिखाई जाती है, वे कौन है? एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से पूछा। तो उसकी माँ ये जवाब देती है कि हमारे आदर्श श्री राम के जीवन के सार को दिखाया गया है। सभी को पता है रामलीला, राम की लीला यानी कि राम के द्वारा किए गए कार्य। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये जो घोड़े दिखाए गए हैं, ये महाभारत काल का वर्णन, महाभारत से संबंधित। तो यहाँ पे भी ये विषय का क्या है, महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें हजारों पात्र, कहानियां हैं और गीता है। गीता का सार इसी ग्रंथ से लिया गया है। गीता का जो उपदेश है वो इसी ग्रंथ से लिया गया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे ये लड़की अपनी माँ से पूछ रही है। अब जो है ये पूछती है अपनी माँ से कि रामायण और महाभारत के बारे में हमें बताओ। तो चलो इस दोनों ही महाकाव्य के बारे में हम जानते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको रामायण और महाभारत के काल के बारे में बताएंगे, या रामायण में जो जो घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो रामायण और जो महाभारत हैं वो दोनों ही क्या हैं, महाकाव्य। क्या है? दोनों ही महाकाव्य है। जैसे कि संसार का सबसे बड़ा काव्य किसको माना गया है? महाभारत को। अभी हमने डिस्कस किया है। ये विश्व की उच्च कोटि की रचनाएं मानी गई हैं। भारतीय जनमानस में अगाध श्रद्धा पैदा करती हैं। जो भारतीय लोग हैं वो इन दोनों ही काव्यों में श्रद्धा भाव रखते हैं। और भारतीय कुछ विद्वान क्या है, इसे क्या कहते हैं? कपोल कल्पना कहते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक और अन्य शोध हैं उनमें इनकी कि ये ऐतिहासिक रूप से ये घटनाएं घटी हैं, इनकी ऐतिहासिकता की प्रमाणिकता हुई है। ठीक है। तो रामायण महाभारत में जो भी वस्तुएं या घटनाएं हैं जिनका वर्णन है, उससे संबंधित कुछ स्थान में मिले हैं और कुछ घटनाओं से को बताती हुई जो है चीज़ें भी मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं कि सच में ही इस तरह की घटनाएं यहाँ घटी होगी। तो ये जो है संक्षिप्त रामायण कथा है। अब इसके कवि या रचनाकार, इसको लिखने वाले कौन रहे हैं, ये सब जान लेते हैं। तो इसको लिखा है, जैसे कि आप सभी जानते हो, रामायण को लिखा है आदि कवि वाल्मीकि ने। कौन है इसके रचनाकार? आदि कवि वाल्मीकि। जब इसमें श्लोक बताए गए हैं 24,500 इसमें सर्ग हैं और 6 इसमें कांड हैं। अब इसमें 25,000 के लगभग श्लोक हैं और 658 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। मतलब इसमें कुछ जो श्लोक हैं वो भी बड़े हैं, जैसे कि 1000 के लगभग, और इसी तरह से सर्ग भी हैं 158 में बढ़ोतरी हुई है और एक कांड की भी बढ़ा है। तो जो ये रामायण है वो कब तक लिखी गई है? ये लिखी गई है रावण वध तक। और रामायण में भी हम ऐसा ही देखते हैं। ठीक है। लेकिन लव कुश का जो भी जन्म है वो वाली बातें भी हम सुनते हैं, या हमने जो रामायण टीवी प्रसारित हो रही है उसमें देखा है। लेकिन इसमें उत्तरकांड की बाद का जो कांड है उसका वर्णन नहीं किया गया है।
अब ये कहानी जान लेते हैं। ये कहानी है सूर्यवंशी राजा दशरथ की। राम का नाम तो सुना ही है सबने। तो ये जो राम है, ये राम, भगवान राम, या इनका नाम था रामचंद्र, ठीक है। तो ये किस वंश से थे? ये थे सूर्यवंशी वंश से, और इनके पिता थे राजा दशरथ। तो ये जो पूरी कहानी है वो किससे संबंधित है? राजा दशरथ और भगवान राम से जुड़ी हुई है। और इनका राज्य कौन सा था? कौशल। कौन से राज्य पे इन्होंने शासन किया है? कौशल राज्य। राजधानी है अयोध्या। रानियां जो दशरथ की वो कौन कौन सी रही हैं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। अब 3 रानियां थी, तीनों से पुत्रों की प्राप्ति भी हुई है। जैसे कि कौशल्या के पुत्र कौन थे? राम। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और जो सबसे छोटी रानी थी कैकई, उससे कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई है? भरत की। तो ये चारों भाई बहुत स्नेह भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और पूरे अच्छी तरह से इनका जीवन यापन हो रहा था। और इसी तरह से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। तो कहानी क्या आगे बढ़ती है? कहानी में ये रामायण जो कथा है इसमें राम और लक्ष्मण कहाँ एक ऋषि हुए हैं विश्वामित्र, उनके साथ वन में चले गए। तो वन में क्यों गए? उन दोनों का, राम और लक्ष्मण का एक साथ वन में जाने का कारण क्या था? उस टाइम पे राक्षस बहुत होते थे। राक्षस से अपनी सुरक्षा के लिए विश्वामित्र जो ऋषि हैं इन दोनों को अपने साथ ले गए, राम और लक्ष्मण को, और वहीं पर दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई, यानी कि वहीं दोनों को शिक्षा दी गई। अब ये है राम और लक्ष्मण से संबंधित। अब जो राजा जनक है उनकी पुत्री है सीता। तो सीता जी हैं, उनका विवाह होता है राम से, ठीक है। और इसी तरह से राजा दशरथ क्या चाहते थे? राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि पहले जो उत्तराधिकार का जो नियम था वो ये था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। तो उस नियम के अनुसार जो राजा दशरथ है वो भी यही चाहते थे कि भगवान राम को ही राजा बनाया जाए। लेकिन जो भरत की माता है कैकई, ठीक है, उसने एक षड्यंत्र रचा, और ये सारा षड्यंत्र रचवा गया है कैकई से। एक दासी हुई इसकी मंथरा नाम की। तो उस मंथरा जो दासी है उसने रानी कैकई के कान भरे कि अपने पुत्र के लिए राज्य मांग ले, और राजा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो इसी तरह से राजा दशरथ से ये रानी 2 वर मांग लेती है, जिसमें पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अब ये जो राजा है राजा दशरथ, वो कैसा था? रघुवंशी। तो रघुवंशी राजा होने के कारण यहाँ पे एक रीत थी, एक प्रथा थी। प्रथा क्या थी? प्रथा ये थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण बेशक चले जाए लेकिन जो वचन उन्होंने दिया है तो वो वचन निभाएंगे। तो ये क्या थे? वचन के पक्के, अपने वचन से पीछे न हटने वाले। तो इन्होंने रानी को जो भी वर मांगने के लिए कहा, तो इस टाइम पे जब रानी ये वर मांग लेती है तो राजा दशरथ के लिए फैसला मुश्किल हो जाता है, लेकिन राम ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया बिना दुख के। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की जो वर मांगे थे या रघुकुल की जो रीत थी, रीति रिवाज, वो उसको भंग नहीं करना चाहते थे। तो उस रीति के अनुसार अपने पिता के वचनों के ऊपर खरा उतरना चाहते थे। तो इस तरह से जो राजा राम हैं वो अपना राजपाट त्याग के कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि राजा जो दशरथ है राम के वियोग को सहन नहीं कर पाते, और इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, जैसे रामायण पूरी जो कहानी है वो इसमें यहाँ पे राजा दशरथ और ये उनकी 3 रानियां और ये साथ साथ उनके 4 पुत्र को दिखाया गया है। ये काल्पनिक चित्र है। और यहाँ पे ये देखो राम और लक्ष्मण दोनों राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। ये किस लिए? जो विश्वामित्र उन्हें लेके गए थे अपने आश्रम में यज्ञ हवनों की सुरक्षा के लिए। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें क्या है? राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का वन गमन है, यानी कि वन को वो जा रहे हैं। तो इस तरह की
पूरी रामायण की घटना इसमें दिखाई गई है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, हम नीचे आते हैं, तो ये जो नीचे वाला चित्र है बिल्कुल लास्ट वाला, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है। तो ये लेटे हुए व्यक्ति कौन है? ये लेटे हुए व्यक्ति हैं राजा दशरथ, और ये उनकी रानियां हैं। तो ये उनका लास्ट समय है, और इस तरह से जो है उनका एंड हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है यहाँ पे पुत्र वियोग में। अब जो है रानी कैकेयी ने ये राज्य मांग तो लिया अपने पुत्र के लिए, नहीं, लेकिन क्या ये पुत्र भरत इस राज्य को पाने के लिए इच्छुक था? इस बारे में भी जान लेते हैं। ये जो पुत्र है भरत, वो अपनी माँ का चहीता बेशक था, लेकिन क्या था, उस टाइम पे अपने नाना के घर गए हुए थे, उनको बुलाने के लिए संदेश भेजा गया। तो ये संदेशवाहक जो है हरियाणा प्रदेश के कहाँ से गुजरते हैं? कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ पे ये जो चीजें मेंशन की गई, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, ये इसलिए है कि इतिहास में हरियाणा का नाम कुरुक्षेत्र तो प्रसिद्ध है ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है। दूसरा, रामायण से भी संबंधित इसमें घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जब संदेशवाहक जाते हैं तो कहाँ से गुजरते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। जब भरत को इस सारी घटना का पता चलता है तो उसने अपनी माता की आलोचना की। उसकी माँ ये सोच रही थी कि वो खुश होगा, लेकिन उसने अपनी माता की भर्त्सना की और उसने राजगद्दी पे बैठने से मना कर दिया। फिर इस तरह से वो अपने भाई के प्रति इतना उसके प्रेम में डूबा हुआ था, उसको मनाने के लिए वन में जाता, परंतु राम ने मना कर दिया। और मना करके क्या हुआ, भरत ने राम की पादुका अपने साथ ले ली और वापिस अपने राज्य में आ गए, और वहां सिंहासन पर पादुका रखकर राम के नाम पे ही शासन करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने अयोध्या को, नगरी को संभाला, राम के नाम पे शासन किया, खुद कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे। तो इस तरह से एक तरफ तो ये है अयोध्या नगरी, जहाँ पे अब राम के नाम पे भरत शासन कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो सीता माता है वो अपनी कुटिया में अकेली थी। तो इस अकेलेपन को देखकर क्या होता है कि रावण जो है आता है और छल कपट से उनको उठा ले जाता है। तो सीता की खोज में सभी दोनों भाई निकलते हैं, और वहां उनकी भेंट होती है किससे? हनुमान और सुग्रीव से। तो हनुमान जी ने सीता को शोक वाटिका में लास्ट में खोज निकाला और सीता को वापस लाने के लिए राम सेतु बनवाया। ये राम सेतु वही है जो समुद्र पर बनाया हुआ पुल है। तो ये है रामायण की कहानी। अब राम सेतु बनवाया गया है, ये सच है या नहीं, इसके बारे में भी हम जांच करेंगे। तो रामायण की ऐतिहासिकता के लिखित प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? तो इन घटनाओं का उल्लेख महाभारत, पुराणों, रघुवंश, ऋग्वेद के इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख इसमें किया गया है। बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक अनामक जातक कथाएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ही संबंधित हैं। तो यहाँ सब जगह इस जो घटना है इससे संबंधित वर्णन किया गया है। अब इसके अलावा और कहाँ पे रामायण से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं? तो जैसे कि यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है ये पेज। तो यहाँ पे जैन धार्मिक साहित्य, जो जैन साहित्य है उसमें भी विमल सूरी द्वारा रचित पद्म चरित्र जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा वो होती है जो किसी स्थान विशेष पर व्यक्ति बोलते हैं, जो किसी भी स्थान पर आम लोगों द्वारा, ठीक है, आम लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि इसमें कोई व्याकरण और अन्य चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। बस जो शब्द बोलना जिस तरह से आ रहा है उसको उसी भाषा में बोला गया, ठीक है। मतलब जहाँ रह रहे हैं, जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं और जो वर्डिंग यूज की जा रही है, तो वो भाषा है प्राकृत भाषा। अब दूसरा है रवि सेन आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण संस्कृत में जो लिखा गया है, ठीक है। स्वयंभूकृत पद्म चरित्र ये अपभ्रंश भाषा है। अब श्री राम चरित्र प्रमाण इत्यादि जैन परंपरा में भी श्री राम का मूल नाम पद्म बताती है, ठीक है। भारत की अन्य भाषाओं में भी
राम कथा या रामायण मिलती है, जैसे हिंदी में 11, तमिल में 12, मराठी में 8 और तेलुगु में 5, बंगला में 25, उड़िया में 6। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों और संतों ने भी अपनी अपनी रचनाएं और व्याख्याएं इसी तरह से रामायण के बारे में दी है। तो इंडोनेशिया में रामायण कौन सी है? ककबिन रामायण, खोतानी रामायणी, ठीक है। जावा में सेरतराम। अब तिब्बती रामायण, इंडो चाइना में रामकीर्ति। तो इनके देश के अनुसार, हर एक देश के अनुसार अलग अलग नाम इन्होंने रख लिए हैं ये रामायण से जुड़ी घटनाएं ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें कि जो मुख्य प्रमाण मिले हैं उनमें और कौन कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण माने गए हैं कि ये ऐतिहासिक घटना थी या नहीं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम मिला है इंडोनेशिया में जो मिला है, अब ये भी हमने पढ़ा है उसके बारे में, वो महत्वपूर्ण माना गया। 1949 में डच सरकार ने इंडोनेशिया को आज़ादी तो दी, लेकिन न्यू गिनी जो द्वीप है वो नहीं दिया। तो न्यू गिनी के लोगों ने आंदोलन कर दिया। तो ये न्यू गिनी वही द्वीप है। प्रमाण के लिए उन्होंने क्या किया? रामायण के किष्किंधा कांड 40.30 और 31 को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सुग्रीव ने क्या था? वानर दल को यह द्वीप को लांग कर शिशिर नामक पर्वत मिला है, और जिसमें देवता और दानव दोनों ही मिलकर रहते हैं। और ये शिशिर पर्वत क्या है? ये न्यू गिनी, ठीक है। कौन सा है? यही वो न्यू गिनी पर्वत है। थाईलैंड में भी आज क्या है? राजा को राम ही कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे ये लोग। कौन सा धर्म मानते थे? थाईलैंड के लोग बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी राजा को राम ही कहा जाता है, जो हिंदू धर्म को बताता है। अब इस रामायण की ऐतिहासिकता, कि इसका इतिहास है या नहीं, इसके पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो वे पुरातात्विक प्रमाण कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर भी ली गई हैं और कुछ साक्ष्य भी एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो ये साक्ष्य कौन कौन से हैं? रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं हमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ये है भारत के हिस्सों से, ठीक है। अब हरियाणा में जींद, सिरसा, हिसार, हाट, सुध और यमुनानगर में ये चीजें हमें मिली हैं, रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां। अब यहाँ जो मैंने पिक्चर ली गई है उस पिक्चर में जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है? राम सेतु का उपग्रह से लिया गया चित्र, ये यहाँ पे ये पुल दिखाया गया है। और दूसरा इसमें क्या है? राम, सीता और जटायु, झारखंड हिसार से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति। जब जो रावण है वो सीता को ले जा रहा है, तो यहाँ जो जटायु ये पक्षी सीता को बचाने के लिए आता है। तो ये मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हिसार से। अब इसी तरह से गुरुमुखी में राम लिखा हुआ है इस सिक्के पे, और ये हैं अकबर द्वारा जारी किए गए सिक्के जो राम के समय को बताते हैं, सोने के सिक्के हैं ये। अब इसी तरह से भारत में श्री राम से जुड़े हुए कुछ त्योहार भी हैं जो हम मनाते हैं, जैसे कि अभी हमने कौन सा त्योहार मनाया है? दिवाली। तो दिवाली किससे संबंधित है? वो भगवान राम से ही। रामनवमी, विजयादशमी, रामलीला भारत के हर क्षेत्र में आज भी होती है। अब जब हम जिस उसकी बात कर रहे थे, किसकी? राम सेतु की। तो इसको अमेरिकी एजेंसी जो है नासा, उसने भी सिद्ध कर दिया है कि भारत को जोड़ने वाला द्वीप जो है मानव निर्मित है, जिसका समय आज से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग बताया गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ रामायण से संबंधित ही जानकारी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम महाभारत के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।